आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अपने विद्यालय में, अपने सार्वजनिक जीवन में हम हिंदी को महत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज विश्व का सबसे तीसरी बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे अधिक गूगल पर सर्च करने वाली भाषा जो है हिंदी है। यूट्यूब पर सबसे अधिक कंटेंट डालने वाला जो भाषा है वो हिंदी है। फिर भी आज आजाद भारत में लगभग आजादी का हमारे 79 ईयर्स हो चुका, फिर भी आज हमें आजाद भारत में भी हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो आज गांधी जी को फोटो लेकर गांधी जी के नामों पर जो राजनीति करते हैं, गांधी जी के सरनेम लगा के वर्षों तक सत्ता में रहे, लेकिन गांधी जी का कहना था कि अगर भारत छोड़कर अंग्रेज जाते हैं, हमें 2 दिन के भी अगर मौका मिलता है तो पहला 2 काम करूंगा। पहला, इस अंग्रेज के जितने भी कानून है उसे जला दूंगा, और दूसरा, उसकी जो भाषा है, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दूंगा। ये 2 काम सबसे पहला करूंगा। लेकिन आज 79 ईयर्स हो चुका भारत को आजाद हुआ। आज हमारे बच्चे जो हैं सबसे पहले वो भाषा सीखते हैं और उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसी देश की जितनी जनसंख्या नहीं होता है, इतना हमारे देश में हर साल इंजीनियर और डॉक्टर पैदा होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर और इंजीनियर सिर्फ रट्टा मार के जाते हैं, इसलिए वो मशीन बनाने का उनको ज्ञान नहीं होता है, वो मशीन खुद बन जाती है। हमारे मन में इस तरह की जहर डाल दिया गया कि अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पता नहीं अंग्रेजी कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हम तो देखा है, चीन में जाएं तो उसकी अपनी भाषा है, रूस में जाएं वो अपनी भाषा है, जर्मनी में जाएं उसकी अपनी भाषा है। अक्सर जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े सक्षम देश हैं, उनके पास अपनी भाषा है। मुझे लगता है कि जो भारत किसी को गुलाम रहा, अंग्रेज जिस पर गुलाम अपने आजाद गुलाम रखा, वहीं पर अंग्रेजी की चर्चाएं। लेकिन आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्थाओं में ये सच्चाई मुझे लगती है कि सबसे आज भी 90% हमारी शिक्षा व्यवस्था पे मिशनरियों की कब्जा है। आज भी हमारे बच्चे जो हैं भाषाओं में लुप्त हो जाते हैं, भाषा पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं, न कि ज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है तोता बनना नहीं, शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान अर्जित करना। लेकिन आज हम मजबूर हो जाते हैं, आज कहीं छोटे छोटे गांव में चले जाएं, हमें एक हिंदी विद्यालय नहीं मिल पाता है, एक संस्कृत विद्यालय नहीं मिल पाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है कि हमारे ही बच्चे को आज हिंदी मीडियम में अगर उसको पढ़ना है, अपनी मातृभाषा में पढ़ना है, उसको कहीं विद्यालय नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेज का दिया हुआ वो हमारे मैकाले पुत्र आज हर जगह में कन्वेंट स्कूल, कन्वेंट की तरह हर जगह पर स्कूल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल मिलेगा। पता नहीं कौन सा हमारे देश में किस तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हमारे नेताओं ने हम पर थोप दिया है, और ये सबसे बड़ी हमारी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है। नेता नहीं चाहते हैं कि हम सब पढ़ें, हमारी विकास हो, वो चाहते हैं कि हर समय इस पर हम सत्ता में अपने इसको राज करें, इन लोगों को दबा कर रखें। आप एक जाकर छोटे से फिनलैंड है, आप उससे जाकर शिक्षा व्यवस्था सीखिए, फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। हम भारत इतने सक्षम थे हम शिक्षा व्यवस्था में, दुनिया के लोग हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला में पढ़ने आते हैं। लेकिन आज हम भारत के बच्चे विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, न कि यहाँ पर कोई आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आज हमारे भारत के 79 ईयर्स आजादी का हो गया, फिर भी हम अपने भाषाओं में लिपटे हुए हैं। हम अंग्रेजी कल्चर को अपनाएं। हमारे पास इतनी बड़ी संस्कृति है, इतनी बड़ी सभ्यता है, भगवत गीता जैसे ग्रंथ हैं, हमारे पास वेद है, पुराण है। आज इसरो के अध्यक्ष कहते हैं अगर हम वैदिक शिक्षा अगर ग्रहण किए होते तो हम आज विज्ञान में बहुत आगे होते। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ रहा कि हमारा जो नेता है वो हमें अपने राजनीति के चक्कर में हमें घुमा कर रख दिए। हमें भाषाओं में ही आपस में लड़ाते रहे कि आपकी भाषा कम है तो मेरी भाषा गलत है। माता तो माँ होती है, मातृभूमि का जो भाषाएं हैं वही सबसे, अगर कभी आप ये सच्चाई है, रिसर्च भी है कि अगर हमें अपनी भाषा में पढ़ाया जाए तो
तो हम वो बहुत जल्द याद कर सकते हैं। एक चौथाई, अगर 4 घंटे हमें अंग्रेजी सीखने में लगेगा तो हम 1 घंटे में अपनी मातृभाषा सीख सकते हैं। हमें कभी अगर सरकार अगर ये थोड़ी सी सोच ले, जिस दिन शिक्षा में अगर बजट दे दे, अच्छे से शिक्षा व्यवस्था ला दे, हमारा भारत का जो चौथा इकोनॉमिक सबसे बड़ा है वो दूसरा और तीसरा आने में देर नहीं लगेगा, दावा के साथ कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया कि हम कभी ऊपर न उठे। तो आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हमें अपनी ही मातृभाषा के लिए, अपनी ही माँ को हमें दिवस मनाना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय जो है एक दिन न एक दिन हमारा उज्जवल होगा। लेकिन बहुत ही दुख लगता है जब हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहीं एक हिंदी विद्यालय खोजने के लिए ढूंढते हैं, प्राइवेट नहीं मिल पाता है। लेकिन गली गली में आपको अंग्रेजी विद्यालय मिल जाएगा, अंग्रेजी मीडियम विद्यालय मिल जाएगा, लेकिन कहीं एक संस्कृत विद्यालय नहीं मिलता है। इससे अगर देखने से, इसे सुनने से बहुत ही दुख लगता है, बहुत ही सोचने से बहुत ही गलानी महसूस होता है कि भारत इतना साल हो गया आजादी का, लेकिन अपने जो है शिक्षा व्यवस्थाओं पर आज भी वो नहीं लौट पाया है। इसके लिए अगर आपको बात अच्छी लगी हो, अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट में जरूर लगें कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस आधार पर शिक्षा व्यवस्था हो। हमारी अपनी मातृभाषा में हमारी शिक्षा व्यवस्था है। आप हर जिले में आप एक विश्वविद्यालय खोल दीजिए, एक रिसर्च सेंटर खोल दीजिए, देखिए भारत की विकास कितनी तेजी से विकसित होती है। जय भारत।